नमस्कार, डिज़ास्टर ट्रैकर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो भयंकर बाढ़ आई है दुबई में। दरअसल 15 तारीख को 15 अप्रैल की रात को तेज़ बारिश शुरू हुई दुबई शहर में अलग अलग इलाकों में और करीब 24 घंटे तक बारिश होती रही। वहाँ के मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 75 साल में इतनी ज़्यादा बारिश दुबई में कभी रिकॉर्ड नहीं की गई और एक अनुमान है कि आमतौर पर 1.5 साल में जितनी बारिश दुबई में होती है उतनी बारिश सिर्फ 24 घंटे में हुई और उसका नतीजा भयंकर बाढ़ त्रासदी। और इस पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ अक्षित हैं जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में क्लाइमेट साइंस और अर्बन फ्लड्स पे रिसर्च करते हैं और इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है दुबई में जो बाढ़ आई है उस पर। इस बाढ़ ने एक्सपोज कर दिया दुबई को, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जिस जिस स्केल पे ये बारिश हुई है इस बार, जैसे आपने सही बताया कि 75 साल में यूएई में ये सबसे ज़्यादा बारिश रही। एक जो उनका मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है अल आइन, वहाँ पे 254 mm की बारिश हुई है एक दिन में और दुबई में 127 mm की बारिश हुई है एक दिन में। तो जो दुबई की बारिश है वो 1.5 साल में जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश उनकी एक दिन में हुई है। अब इसका स्केल देखते हुए हम बोल सकते हैं कि जो वहाँ के सिविक अथॉरिटीज़ होंगे या जो भी होगा, उनके जो अथॉरिटीज़ होंगे वो दे वर नॉट प्रिपेयर, वो प्रिपेयर नहीं थे कि इस तरह की बारिश हो जाए और उसकी वजह से क्या होगा। तो अब उसके बहुत सारे कारण हैं कि क्यों हुआ ये बारिश, पर उसमें अगर हम बोले तो इसका मेन जो रीज़न है बारिश का वो था एक बहुत बड़ा एंटी साइक्लोन जो कि आपका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से जो कोंकण कोस्ट है हमारा, वहाँ से लेके मिडल ईस्ट तक बना हुआ था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो नॉर्मली हमारे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होके इंडिया में बारिश करते हैं, वो जो है वो वहाँ पे रुक गया। तो एंटी साइक्लोन्स का क्या होता है कि वो ब्लॉकिंग पैटर्न बना देते हैं, जिसकी वजह से जो वेदर सिस्टम्स आने होते हैं इस तरफ वो ब्लॉक हो जाते हैं वहाँ पे और डाइवर्ट हो जाते हैं। तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के डाइवर्जन की वजह से जो बारिश यहाँ आनी थी वो वहीं पे हो गई एक जगह पे। ठीक है, तो ये मेजर रीज़न जो है वो रहा ये रेनफॉल का और फ्लड का। ये भी कहा जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग की भी कोशिश थी, कुछ फ्लाइट्स जो हैं उस वक्त वहाँ पर उड़ी थी क्लाउड सीडिंग के लिए, क्या ये सही है? हाँ, मंडे से लेके ट्यूसडे तक जैसे ही एनसीएम जो नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी है वहाँ का, उन्होंने देखा कि क्लाउड्स बन रहे हैं तो उन्होंने कंडक्ट किए 7 ऑपरेशंस क्लाउड सीडिंग के कंडक्ट किए। पर लोगों का कहना भी है, ब्लूमबर्ग ने इस पे एक रिपोर्ट निकाला था कि इसकी वजह से बारिश हुई है। पर यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के एक प्रोफेसर ने पिछले रात को ही ये बोला है कि जितनी इंटेंसिटी की बारिश हुई है वो आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग से नहीं हो सकती। पर एक फैक्टर और था इसमें कि डस्ट जो कि नेचुरल क्लाउड सीडर्स होते हैं, जिनके अराउंड एयर ड्रॉपलेट्स वो हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं, वो चीज़ जो है वो वो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर हो, क्योंकि डस्ट था एटमॉस्फेयर में यूएई के ऊपर और बाकी जो मिडल ईस्ट के बाकी कंट्रीज़ हैं, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे डस्ट का जो वो था अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा था। तो ये एक रीज़न हो सकता है, बट आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग शायद बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहा है इसमें नहीं रहा है शायद। ओमान में भी त्रासदी हुई है, 18 लोग कम से कम मारे गए हैं अभी तक। ओमान में क्या हुआ था? ओमान में भी सेम सिस्टम से ही बारिश हुई है। तो ये बारिश सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं थी, ये ओमान में भी हुई है, ये सऊदी अरेबिया में भी हुई है, ये बहरीन में भी हुई है। तो सेम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, जो यहाँ मतलब नॉर्थ इंडिया में भी जब बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, तो बहुत वाइड स्प्रेड होता है। मतलब आपका जम्मू कश्मीर से लेके नीचे राजस्थान, गुजरात तक भी बारिश होती है। तो उसी तरह से ये जो है पूरे मिडल ईस्ट में जो बारिश है वो सेम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंटरेक्शन एंटी साइक्लोन से इससे हुआ है। जब आप फ्लाई करते हैं इस पूरे एरिया में, मैं अभी शारजाह गया था कुछ महीने पहले, मैंने देखा कि अधिकतर जो हिस्सा है पूरा डेजर्टेड है। तो डेजर्ट में इस तरह की बारिश, इस तरह का कोहराम कितना अप्रत्याशित है ये? बहुत ज़्यादा। और इसका एक कारण ये भी है कि अब जो है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुके हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। उसकी वजह से मॉइस्चर लेवल्स जो हैं दुनिया में वो बढ़ गए हैं। हर एक डिग्री
के वार्मिंग के साथ 7% जो है वो मॉइस्चर लेवल्स बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से जो है एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, जो ये एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट था, इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। ये IPCC भी कहता है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो भी कहते हैं, UN भी कहता है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, और यही हम देख रहे हैं। इसीलिए डेजर्टेड एरियाज जैसे इंडिया में वेस्टर्न राजस्थान में जो है बारिश बढ़ रही है, तो ऐसे ऐसे जगहों पे जहाँ पे बारिश नॉर्मली नहीं होती है, वेस्ट अफ्रीका में साहेल जो रीजन है वहाँ पे जो है बारिश बढ़ रही है। तो इस तरह से डेजर्टेड एरियाज में भी बारिश बढ़ रही है क्योंकि मॉइस्चर लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज्ड हैं। जी, कितना बड़ा हिस्सा था दुबई का जो प्रभावित हुआ? काफ़ी बड़ा, एयरपोर्ट से लेके जो सारे फ्रीवेज थे, और दुबई मेजरली डिपेंड करता है अपने फ्रीवेज पे पूरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो सारे के सारे फ्रीवेज जो है वो डूब गए थे। और इवन दुबई से थोड़ा बाहर सबब्स जो हैं, जो थोड़े बाहर के एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी बारिश देखी गई है, और वहाँ पे भी जो पार्किंग लॉट्स हैं वो सारे डूबे हुए हैं, और इन सब के वीडियोस ऑलरेडी आई थिंक ट्विटर पे, एक्स पे लोगों ने देखे होंगे। तो द स्केल जो था इवेंट का वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा थी कि दुबई के ज़्यादातर हिस्से, ऑलमोस्ट पूरा दुबई बेसिकली डूब गया था। अरेबियन पेनिनसुला में स्टॉर्म सिस्टम का आपने जिक्र किया, पर सवाल ये भी उठ रहा है कि 75 साल में अप्रत्याशित बारिश दुबई जैसे शहर में, UAE के दूसरे हिस्सों में भी, ओमान में भी, ये सब डेजर्टेड स्टेट्स माने जाते हैं। ये कहा जाता है एक ओएसिस क्रिएट किया गया है डेजर्ट में। पर ऐसे में क्लाइमेट चेंज को लेकर भी चर्चा है कि मौसम में जो अप्रत्याशित बदलाव हो रहा है, जो 75 साल में पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया दुबई में, क्या हम मान सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर था इस है? हाँ, बिल्कुल, कम्प्लीटली। मतलब ये क्लाइमेट चेंज इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि ये जो एंटी साइक्लोनिक सिस्टम जिसके बारे में मैंने पहले बात की, वो अब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बन रहे हैं। जैसे पिछले साल जो लिबिया के फ्लड्स थे, वो भी एक एंटी साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से ही बने थे, हुआ था वो। उसमें भी एंटी साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से फ्रांस और इटली में हीट वेव था एक टाइम पे, और स्पेन और पोर्चुगल में स्टॉर्म बने, वहाँ पे बारिश हुई, और फिर दूसरी साइड पे आपका टर्की, बुल्गारिया और लिबिया, यहाँ पे भी बारिश हुई। तो दो साइड पे बारिश हो रही थी, और बीच में जो है वो हीट डोम बना हुआ था, हीट वेव चल रहा था। तो इस तरह के जो एंटी साइक्लोनिक ब्लॉकिंग सिस्टम्स हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, और इसका जो डायरेक्ट रीज़न है वो आर्कटिक जो रीजन है हमारा, उसका जो गर्मी वहाँ पे बढ़ रही है, वहाँ पे वार्मिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, उसकी वजह से जो सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं अर्थ के वो सारे बदल रहे हैं, और उसकी वजह से ये ब्लॉकिंग पैटर्न्स जो हैं ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें एक्टिव रिसर्च अभी होनी है, अभी कुछ स्टडीज़ हैं जो आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ेगी या बढ़ रही है, और पर इसमें और रिसर्च की ज़रूरत है। पर इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने पढ़ा है और मैं भी अपने डिज़ास्टर रिसर्च में यूज़ करता हूँ कि 1976 से 1995 के बीच करीब 3200 के आसपास क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर्स हुए थे, यानी ऐसी आपदा की घटनाएं जो वातावरण से जुड़ी थी, जैसे बाढ़ है या साइक्लोन है। उसके अगले 20 साल में, यानी 1996 से 2015 के बीच में, जो फ्रीक्वेंसी थी क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर्स की, वो लगभग दुगुनी हो गई, 6300 के आसपास हो गई। तो बेसिकली बहुत साफ ट्रेंड है। पिछले 4 दशक में जो क्लाइमेट से जुड़े जो डिज़ास्टर्स हैं, आपदा की घटनाएं हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका स्केल, उनका इंटेंसिटी, तीव्रता, वो लगातार बढ़ रही है। और आपको लगता है कि दुबई फ्लड्स को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। ये ट्रेंड ऑलरेडी है, एग्जिस्टेंट है। पिछले अगर आप आपने जैसे डेटा कोट किया, पिछले 40 साल 50 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स एक तो बढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में, और उसके साथ साथ उनसे जो डैमेज हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। अगर आप इकोनॉमिक लॉसेस देखें, इकोनॉमिक लॉसेस की बात करें तो इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं वो भी पिछले डेकेड में सबसे ज़्यादा थे। इफ़ यू कंपेयर इट टू पिछले जो डेकेड्स रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो पिछले डेकेड में रहे हैं, और सबसे ज़्यादा क्लाइमेट डिजास्टर्स भी जो हैं वो इसी डेकेड में रहे हैं। तो वो ट्रेंड क्लियर है, और वो ट्रेंड आगे जाके और बढ़ेगा ही। जैसे जैसे वार्मिंग बढ़ती जाएगी, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और ये ट्रेंड रहेगा। व्हाट हैव यू, आपकी समरी क्या है जो आपने एक रिपोर्ट जारी की है दुबई में, उसमें आपने क्या इश्यूज फ्लैग किए ग्लोबल कम्युनिटी के साथ? तो एक तो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इवेंट्स, फॉर इंस्टेंस ये था कि दुबई में जो फ्लड हुआ, एंटी साइक्लोन, जिस एंटी साइक्लोन ने वहाँ पे फ्लड किया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने फ्लड किया, तो उसका जो कनेक्शन था वो मुंबई से भी था।
क्योंकि मुंबई में जो हीट वेव हुआ पिछले 2 दिन में, वो इस एंटी साइक्लोन की वजह से ही हुआ। एंटी साइक्लोन एक रीज़न था इसमें, और उसके अलावा मॉइस्चर लेवल्स जो है वो बढ़े हुए थे। अरेबियन सी का वार्मिंग भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उसकी वजह से मॉइस्चर जो है वो भी था यहाँ पे, और मॉइस्चर बढ़ जाता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर अगर साथ में काम करते हैं तो ऑब्वियसली हीट इंडेक्स बढ़ जाता है, और अगर हीट इंडेक्स बढ़ जाता है तो फेल्ट टेम्परेचर, जो आपको टेम्परेचर स्किन पे पता चलता है, वो बढ़ जाता है। तो वो भी बढ़ा हुआ था मुंबई में। तो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है कि एक इवेंट, एक वेदर सिस्टम जो कि आपका दुबई से लेके यहाँ तक इम्पैक्ट करेगा, तो इस तरह के सिस्टम्स बढ़ने के वो है। तो और ये हमें ये भी बताता है कि क्लाइमेट चेंज एक तरह से एक ही जगह पे एक इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग इम्पैक्ट्स कर रहा है। कि ह्यूमिड हीट वेव जो है वो मुंबई में चल रहा है, और उसी सिस्टम की वजह से जो है वो दुबई में फ्लड हो रहा है। दुबई की जो बाढ़ है वो सिर्फ यूएई के लिए ही एक चेतावनी नहीं है। आपको लगता है कि भारत जैसे देश में जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता दिख रहा है, क्योंकि हमारा एक्सपोजर, हमारा कोस्ट लाइन बहुत लंबा है, और जो ड्राउट प्रोन एरियाज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है कि भारत जैसे देश के लिए भी ये एक चेतावनी है जो दुबई में हुई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम अपने बारिश के लिए ऑलमोस्ट कम्प्लीटली मानसून पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और मानसून जो है उसका प्रेडिक्ट कर पाना, मानसून प्रेडिक्शन जो है वो बहुत मुश्किल हो गया आजकल। और ज़्यादातर मानसून के टाइम पे ही फ्लड्स जो है इंडिया में देखे गए हैं। जैसे बैंगलोर में देखे गए, तमिलनाडु में पिछले साल देखे गए, केरला में जो फ्लड्स है वो भी मानसून के टाइम पे थे। तो क्योंकि हमें नहीं पता है कि मानसून कैसे बिहेव करेगा। इनफैक्ट इस साल IMD ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा है कि ज़्यादा बारिश होगी हमारे यहाँ पे मानसून में, क्योंकि लानिना जो फिनोमेना है वो होने वाला है, तो उसकी वजह से ज़्यादा बारिश होगी। तो वी आर करेंटली अनप्रिपेयर्ड, क्योंकि हमारे प्रेडिक्शन प्रोसेसेस जो हैं फ्लड के वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और हमारे जो शहर हैं, स्पेशली बड़े शहर जैसे बैंगलोर है, बॉम्बे में फ्लडिंग जो है वो अर्बन फ्लडिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चेन्नई में अर्बन फ्लडिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पिछले साल हमने दिल्ली में देखा। तो हमारे जो शहर हैं उनके ड्रेनेज सिस्टम्स और उनके जो ड्रेनेज करने की वाटर को ड्रेन करने की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उस वजह से ये कंसर्न कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम रेनफॉल होने वाला है उसको हम कहाँ पे कैप्चर करेंगे, कैसे कैप्चर करेंगे, और कहाँ वो पानी जाएगा। इस बार मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान जताया है। एबव नॉर्मल मानसून होगा, ये फोरकास्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जिसका सीधा मतलब है कि औसतन जून से सितंबर के बीच मानसून सीजन के दौरान देश में जितनी बारिश होती है उससे ज़्यादा बारिश इस बार इस साल होने वाली है। और इसके असर से निपटने के लिए जो राज्य प्रभावित हो सकते हैं उन्हें अभी से इसकी तैयारी शुरू करनी होगी। दिल्ली से रोहित विश्वकर्मा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।